पुलिस बताकर किराना व्यापारी से मोटी रकम की ठगी, हुआ फरार। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। ऐसे ही लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ पर एक किराना व्यापारी को एक ठग ने पुलिस बताकर उससे 25,000 रुपये की ठगी की और फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला श्रावस्ती जिले के एकौना थाना क्षेत्र के बीरपुर एकौना मार्ग पर स्थित राकेश कुमार के किराना दुकान की है, जहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है और खुद को डायल 112 का कर्मचारी बताकर उसे थाने में रखा सरसों बिक्री करने की बात करता है। दोनों में किराना व्यापारी और उस ठग में मोल भाव तय होता है, जिसके बाद उस सरसों को लेने के लिए वो ठग किराना व्यापारी को अपने साथ लेकर थाना एकौना चला जाता है, जहां पर पुलिस की आड़ में उससे 25,000 रुपये देने की बात करता है। कहता है कि 30,000 रुपये थाना एकौना को देना है, एकौना अध्यक्ष को देना है, तब जाकर ये सरसों की बिक्री होगी, क्योंकि उन्हीं की सरसों की बिक्री है। किराना व्यापारी उसके झांसे में आकर उसे 25,000 रुपये दे देता है, जबकि वो 5,000 अपने जेब से मिलाकर और इसको को देने की बात कहता है। वो जैसे अंदर जाता है और अंदर से बाहर चाबी लेने का बहाना निकलने के लिए निकलता है, और वो दुकानदार खड़ा का खड़ा रह जाता है और वो ठग फरार हो जाता है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किराना व्यापारी कुछ देर तक थाने में खड़ा रहा, उसके बाद खुद को ठगी महसूस कर वो वापस दुकान चला आया। तो ये श्रावस्ती जिले के एकौना थाना क्षेत्र के बीरपुर मार्ग पर स्थित किराना की दुकान की ये पूरा मामला है, जहां पर राकेश कुमार अपनी किराना की दुकान चलाते हैं। जहां पर एक बीते 3 बजे लगभग दोपहर में एक ठग पहुंचता है, खुद को डायल 112 का कर्मचारी बताकर, पुलिस बताकर थाने में रखा सरसों की बिक्री करने की बात करता है। दोनों में मोल भाव तय होता है, उसके बाद ही ठगी को अंजाम दिया जाता है। हालांकि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे से उस ठग की पहचान की जा रही है। ठग ने अपना चेहरा ढकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया था। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से है। साहब हवा वो बैठा कहीं लाही ले हो तो भैया कहीं ले तो कहीं कि तो मैंने हमें लेख हो तो चलो देख लो, तो दिखाई ले आवा तो भैया से कहीं पैसा कौड़ी लाओ, चलो ले आओ। तो भैया गए पैसा लेके, तो हुआ कहिस ओका दही उठाए ले जाए कि तुम चलो का बोलते है पैसा पहले दे दो, साहब के यहाँ दे नहीं, साहब रिसियाई गई हैं, फिर साहब रिसियाई गई हैं। तो भैया पैसा दे दीन, गावा थाने में है तो कहीं घूम का तो चल दी। तो भैया कहीं कहाँ जात हो, लहवा दियो लदाओ, हमें तो कहते आई थे चाबी ले आई तब लदाई, अपना कह के चला गवा। बताओ ये मैं ठगा मारी करत है हमारे निबरिया के साथ है, तो कहाँ से ना हमारे लोगन के जीवन है शायद। तो दादी आपका तुमको शक नहीं हुआ कि मतलब चोर चकार हो, आप समझो पुलिस वाला हो? हाँ कहिस कि हम का बोलते 100 नंबर गाड़ी चलाई थन हम, और लड़का हमारा कहिस कि थाने का है जाता पापा, तब कहें कि तुम मैंने थाने कहो हम अनजेबी आदमी हो, अब हम थाने गल्ला बेचे थे तो हम बिल्ला लगाए घूमी, हम थाने का आदमी हुई, अब डराओ ना तन को। कितना पैसा लग गया दादी? 25,000। उसका चेहरा वगैरह पहचान पाए आप लोग? वो हेलमेट लगाया रहा साहब, हम देखियो कम पाई था, धुआं का समय देखा था तो हम नहीं पहचान पाया, और बैठा बैठे और चला गया। जब भैया चले गए तो चला गया, तो घूम कर रहा, तो भैया कहूँ चले गया तो कहते फोन मिलाओ मेरे साथे चले, अपने गाड़ी बैठाए लेके गया। आप लोग बिल्कुल उसको पुलिस समझ लिए? हम तो जाने पुलिस ही हुए। सबसे पहले ये बताइए भैया, आपका नाम क्या है? और आप पहले मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है और आपके साथ में किस तरीके से ठगी हुई, कौन आपके दुकान पे पहुंचा, क्या बताया, पूरी घटना डिटेल से बताइए। बाई टाइम कितने बजे की घटना है बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है, मैं बीरपुर रोड एकौना का निवासी हूँ। मैं अपने दुकान पर था, करीब 3 साढ़े 3 बजे के टाइम एक व्यक्ति लाही बेचने आया। उसने कहा सेठ जी लाही ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, लाही नमूना दिखाइए। उसने नमूना दिखाया, हमारा उसका रेट 5200 रुपये में तय हुआ। उसने कहा कि 6.5 कुंटल लाही हमारे पास है। तो मैंने बताया लाही कहाँ पर है, तो उसने कहा कि थाने के अंदर रखा हुआ है और वो बड़े साहब का माल है, तो उसे आप थाना अध्यक्ष का माल है, तो उसे आप ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए दिखवा दीजिए। तो वो मुझे बैठा लेकर गया, पहले कहा रुपया आप ले आइए, रुपया वहाँ साहब को तुरंत देना है 30,000 रुपया, तो आप 25,000 मुझे दे दीजिए और 5,000 रुपये से हम मिला करके साहब को 30,000 दे देंगे और बाद में रुपया हम ले जाएंगे। तो हम कहा ठीक है। तो मैं रुपया लेकर आया और उसने मोटरसाइकिल पर बैठाया और कहा चलो वहाँ लदवा दें।
तो उसने रिक्शे वाले को बुलाया रास्ते में। वो रिक्शे वाला लेकर थाने पर गया और थाने के बाहर उसने कहा कि मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए और हम साहब को पाजा में 30,000 दे दें। तो मैंने कहा लाही लदवाए रुपये हम दे रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, साहब को तुरंत देना है वरना साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम रुपया लदवा देंगे। उस व्यक्ति ने रुपया मुझे कहा बाद में देना, रुपया पहले लाही लदवा उसके बाद देना। तो उसने मैं दबंगई दिखाई, कहा थाना के सामने पेश कर दे, कहो तुम्हें। तो ये लाही यहीं पर रखा, स्टाफ पूरा है। तो क्या हम भाग जाएंगे? नहीं, वो आपको क्या मतलब वर्दी पहने हुए था कि क्या बताया आपको? नहीं, वर्दी वो नहीं पहना था। उसने कहा कि मैं 100 नंबर में काम करता हूँ, डायल 112 में। डायल 112 में। अच्छा, कोई खाकी वगैरह पहने हुए? नहीं, कुछ नहीं पहने हुआ था। वो शादी। फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने उसको रुपया देने से इनकार किया। तो उसने कहा बड़े साहब के सामने पेश कर दूँ, मुझे बहुत ज़रूरी है, तुरंत देना है उन्हें। तो मैंने डरते उसे रुपया दे दिया। तो उसने दे दिया 25,000 रुपया। उसने 25,000 रुपया लिया और बैठ उनसे 5,000 मिलाया और 30,000 जेब में रखा, कहा चलो अंदर लदवा दे। वो अंदर गया थाने के अंदर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए। मोटरसाइकिल पर बैठकर वो थाने के अंदर भी घुस गया? थाने के अंदर गया और राउंडिंग लेकर कहा कि रक्षा इधर पर लगाइए, यही माल अंदर बरामदे में लगा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है लदवा दीजिए। वो बाहर आया, कहा भी आ रहे हैं, और चले जाने का वो व्यक्ति दोबारा नहीं आया। और मैंने बहुत खोजबीन की। आपने थाने के अंदर देखा नहीं कि माल कहाँ पर रखा हुआ है? नहीं, उसने कहा कमरे के अंदर है और चाबी हम लेकर आएंगे, खोल लदवा देंगे। यही चाबी ले आए। तो मैंने कहा ठीक है लाइए, हम यहीं पर हैं। जब को आधा घंटा आफा देखा तो रक्षा वाला चला गया और हम भी चले आए। तो जब ये ठगी हो गई आपके साथ में, जी। तो आप थाने में किसी से शिकायत करने गए? जी अभी तो नहीं गए हैं, अभी अपने रिकॉर्डिंग में देखा, कैमरा लगा था यहाँ पर, यानी आपकी दुकान पर सीसीटीवी लगा हुआ लगा है। उसका तो फोटो वगैरह आ गया? फोटो में वो हेलमेट पहने हुए है। तो ये इस तरीके से आप काहे लालच में पड़ गए? आपको थाने में जा करके पहले तफ्तीश करनी चाहिए थी कि मतलब वहाँ पर सरसों रखा हुआ कि नहीं। कैसे ये धोखा खा गए बताइए? सर उसने कहा कि थाने के अंदर, तो मैंने थाने पर विश्वास किया कि थाने के अंदर 100 नंबर में 102 नंबर में वो काम करता है, तो थाने का आदमी है, तो इसे कहा विश्वास करना पड़ा। कितना पैसा लेके चला गया आपका? 25,000 रुपया। 25,000 लेके चला गया। हाँ।